सांता मरिया, एक नाम जो श्रद्धा और विस्मय से लिया जाता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह क्रिस्टोफर कोलंबस का सबसे महत्वपूर्ण जहाज था। यह जहाज उन्हें विशाल अनजान अटलांटिक के पार ले गया था। 1492 के साल की कल्पना करो, एक ऐसा समय जब पृथ्वी को सपाट माना जाता था और समुद्र में भयानक राक्षस रहते थे। कोलंबस, जो इंडीज पहुंचने के सपने देखते थे, उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद जहाज की जरूरत थी। सांता मारिया, जो एक कैरेक था, को उसके आकार और मजबूती के लिए चुना गया था। वह एक व्यापारी जहाज था जिसे खतरनाक समुद्रों के पार माल ढोने के लिए बनाया गया था। किसी को नहीं पता था कि यह जहाज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जो दुनिया बदल देगी। सांता मारिया को किसने बनाया था? दुख की बात है कि इसका जवाब इतिहास में खो गया है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के शिपयार्ड बहुत ही चहल पहल वाले स्थान थे, लेकिन रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे गैलिसिया में बनाया गया था, जो स्पेन का एक क्षेत्र है जो अपने जहाज निर्माण कौशल के लिए जाना जाता है। दूसरों का सुझाव है कि वह पुर्तगाली रहा होगा, जिसे स्पेनियों ने पकड़ लिया था और अन्वेषण के लिए इस्तेमाल किया था। हम जानते हैं कि वह एक नाव थी, जो एक प्रकार का कैरेक था जिसे पुर्तगाली अपनी लंबी यात्राओं के लिए पसंद करते थे। यह केवल उसकी उत्पत्ति के आसपास के रहस्य को और गहरा करता है। उस शिपयार्ड के नजारों और आवाजों की कल्पना करो। लकड़ी के बुरादे और टार की गंध से भरी हवा, लकड़ी पर हथौड़ों की आवाज, जहाज बनाने वालों का शोर जब वे सुबह से शाम तक काम करते थे। उस शोर में कहीं सांता मारिया का जन्म हुआ था, भूले हुए कारीगरों के कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण। 1492 का साल, 3 अगस्त, सांता मारिया अपने छोटे साथियों नीना और पिंटा के साथ स्पेन के पालोस डे ला फ्रॉन्टेरा से रवाना हुई। उनका गंतव्य एशिया के पूर्वी तट, मसालों और धन की भूमि। महत्वाकांक्षा और विश्वास से प्रेरित व्यक्ति कोलंबस शीर्ष पर खड़े थे। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थीं, जहां आकाश विशाल समुद्र से मिलता था। यात्रा खतरे से भरी थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। अटलांटिक की विशालता ने सबसे अनुभवी नाविक के साहस का भी परीक्षण किया। तूफानों ने उन्हें पूरी तरह निकलने की धमकी दी। आपूर्ति कम होने लगी। चालक दल के बीच विद्रोह पनप रहा था। फिर भी सांता मारिया आगे बढ़ता रहा। इन सब के बावजूद सांता मारिया ने अपनी उपयोगिता साबित की। उसके मजबूत निर्माण ने समुद्र की सबसे बुरी मार को भी झेल लिया। वह आशा का प्रतीक बन गई, अनिश्चितता की दुनिया में सभ्यता की किरण। अंत में 70 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भूमि दिखाई दी। नई दुनिया इंतजार कर रही थी। कैरिबियन, फिरोजा पानी, हरे भरे द्वीपों और अप्रत्याशित निवासियों का स्वर्ग। सांता मारिया, जो अब एक अन्वेषक था, इन अज्ञात पानी में चला गया। कोलंबस, ये मानते हुए कि वह इंडीज पहुंच गया है, ने मूल निवासियों को भारतीय कहा। उन्होंने स्पेन के लिए द्वीपों पर दावा किया। एक जटिल और अक्सर दुखद इतिहास के बीज बोए। बहामास से लेकर क्यूबा तक सांता मारिया कोलंबस और उसके आदमियों को ले गया। उनका सामना नई संस्कृतियों, अजीब पौधों और जानवरों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। सोना उनकी इच्छा की वस्तु मायावी साबित हुई, लेकिन अज्ञात का आकर्षण उन्हें आगे बढ़ाता रहा। सांता मारिया, जो कभी एक साधारण व्यापारी जहाज था, अब खोज का जहाज था। उसके डेक, जो कभी माल से भरे हुए थे, अब एक नए युग के सपने और महत्वाकांक्षाएं रखते थे। लेकिन इन रमणीय पानी में खतरा मंडरा रहा था। धाराएं अप्रत्याशित थीं। सतह के नीचे छिपी चट्टानें लगातार खतरा पैदा कर रही थीं। और मूल निवासी, जबकि शुरू में स्वागत करते थे, इन अजीब नए लोगों के अनुकूल हमेशा नहीं थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या, 1492। जश्न का समय, शांति का। सांता मारिया के लिए नहीं, अब हैती के तट पर लंगर डाले हुए आपदा आ गई। एक अनुभवहीन केबिन बॉय की कमान में जहाज एक चट्टान पर चढ़ गया। चालक दल ने उसे मुक्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। कोलंबस अपने सबसे जरूरी जहाज को नष्ट होते देख तबाह हो गया। सांता मारिया, उसका भरोसेमंद साथी, खो गया था। चट्टान से टकराकर उसके लकड़ही के तख्ते टूटने लगे थे। एक समय का गौरवशाली जहाज अब समुद्र तल पर पड़ेढ़ा एक टूटा हुआ खोल था। सांता मारिया का नुकसान अभियान के लिए एक बड़ा झटका था।
उन्होंने न केवल अपना सबसे बड़ा जहाज खो दिया था, बल्कि अपनी आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खो दिया था। एक अजीब सी भूमि में फंसे इंडीज पहुंचने के उनके सपने चकनाचूर हो गए। कोलंबस और उसके आदमियों को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। सांता मारिया का मलबा जो समुद्र में समा गया, एक पहेली बन गया। सदियों तक इसका सही स्थान एक रहस्य बना रहा। गोताखोरों और खोजकर्ताओं ने इस प्रतिष्ठित जहाज के अवशेषों को खोजने की उम्मीद में खोजबीन की। कुछ ने इसे खोजने का दावा किया, लेकिन उनके दावों पर विवाद हुआ। फिर 2014 में पानी के नीचे के खोजकर्ता बैरी क्लिफोर्ड ने एक चौंकाने वाली खोज की घोषणा की। हैती के तट पर उनका मानना था कि उन्हें सांता मारिया मिल गया है। सबूत, उन्होंने दावा किया, जहाज के अद्वितीय डिजाइन और आसपास मिली कलाकृतियों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यूनेस्को ने सबूतों की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मलबा सांता मारिया का नहीं था। खोज जारी है। कोलंबस के सबसे जरूरी जहाज का अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य बना हुआ है, जो समुद्री पुरातत्वविदों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक पहेली है। सांता मारिया के नुकसान ने कई सिद्धांतों और कहानियों को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या यह किसी असंतुष्ट दल द्वारा तोड़फोड़ थी, या शायद कोलंबस आपूर्ति की कमी और घर की लंबी यात्रा का सामना करते हुए ने खुद जहाज को डुबाने का फैसला किया। अन्य लोग श्राप और अलौकिक शक्तियों के खेल के बारे में फुसफुसाते हैं। आखिरकार कैरिबियन लोक कथाओं और समुद्र की किंवदंतियों में डूबा हुआ है। क्या सांता मारिया एक साधारण नेविगेशनल त्रुटि से ज्यादा भयावह चीज का शिकार हो गया होगा? सच्चाई जो भी हो, सांता मारिया के खो जाने के आसपास का रहस्य ही उसकी कहानी को और दिलचस्प बनाता है। यह अन्वेषण के खतरों, समुद्र की क्षमा न करने वाली प्रकृति और हमारी कल्पनाओं को पकड़ने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। हालांकि लहरों में खो गया, लेकिन सांता मारिया की विरासत जीवित है। वह सिर्फ एक जहाज नहीं थी, वह एक प्रतीक थी, साहस का, महत्वाकांक्षा का, अज्ञात के लिए अतृप्त मानवीय प्यास का प्रतीक। उसकी यात्रा, हालांकि अनजाने में, मानव इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। अमेरिका की खोज के दूरगामी परिणाम हुए। इसने पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच वस्तुओं, विचारों और लोगों के आदान प्रदान का नेतृत्व किया। इसने मानचित्रों को फिर से आकार दिया, लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और अंततः मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को बदल दिया। सांता मारिया, हालांकि खो गया, ने इस महत्वपूर्ण घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अन्वेषण की शक्ति, हमारे अतीत को समझने के महत्व और उन स्थायी रहस्यों की याद दिलाती है जो हमें मोहित करते रहते हैं। सांता मारिया, रहस्य में डूबा एक जहाज, एक भूले हुए शिपयार्ड में उसकी उत्पत्ति से लेकर लहरों के नीचे उसके अंतिम विश्राम स्थल तक उसकी कहानी मोहित करती रहती है। क्या उसका खोना एक दुखद दुर्घटना थी, एक जानबूझकर की गई हरकत थी, या कुछ और भयावह था? हमें शायद कभी पक्का पता न चले, लेकिन शायद यही वह हिस्सा है जो उसकी कहानी को इतना सम्मोहक बनाता है। सांता मारिया सभी महान रहस्यों की तरह हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, यह सवाल करने के लिए कि हम जो सोचते हैं वह हमें पता है।